नमस्कार कृषि अभ्यर्थियों। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर को अपन ने स्टार्ट कर रखा था और उसकी एक पार्टिकुलर अपन ने सब्जेक्ट शुरू कर रखी थी, वो थी अपने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अपन ने स्टार्ट कर रखा था और उसी के अंदर अपन ने धान के टॉपिक तक क्लियर कर लिया था। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मक्का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर से करें। आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं मक्का। मेज के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में इसकी प्रमुख वेराइटीज, जो इंपोर्टेंट वेराइटीज अपन बोलते हैं वो देखेंगे, और उसी के साथ साथ डिजीज एंड जो रोग है वो, और उसी के साथ इंसेक्ट एंड कीट, वो अपन देख के लास्ट में उपज को कंप्लीट कर लेंगे। देखो, मक्का को इंग्लिश में सबसे पहले मेज बोला जाता है, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। बोटनिकल नेम की बात करें तो जिया मेज। जिया मेज इसका बोटनिकल नेम होता है। वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? जिया मेज। नेक्स्ट है फैमिली, परिवार। कुल कौन सा है इसका? ग्रेमिनी, जिसे अपन पोएसी बोलते हैं या घासकुल बोलते हैं। पोएसी या घासकुल अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सीएन, क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर का मतलब इसका गुणसूत्र, गुणसूत्र संख्या। तो n इज इक्वल टू 20, 20 इसमें गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है ओरिजिन पैलेस। देखो, मैक्सिको या इसे अपन पेरू बोलते हैं, मैक्सिको या पेरू, ये इसका ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। अब देखो, क्वीन ऑफ सीरियल्स। क्वीन ऑफ सीरियल्स का मतलब जो आपकी खाद्यान्न फसलें हैं उनकी रानी किसे बोलते हैं अपन? तो वो मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है बैकबोन ऑफ अमेरिका। बैकबोन ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, ये भी क्या है आपके? मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है बोनेपन का जीन। देखो, बोनेपन का जीन मैंने आपको धान के क्रॉप में भी करवाया था। बोनेपन का जीन यानी कि जिसकी वजह से जो अपन बोल सकते हैं मक्का की जो ड्वार्फ वैरायटी होती है, बोनेपन की जीन की वैरायटी होती है, वो कौन कौन सी, तो इसके लिए जीन जिम्मेदार कौन सा है? अपेक्टो और फ्लोरिटो। अच्छा, जो धान की फसल थी उसके अंदर कौन सा था? धान की फसल में आग, लिख लेना अगर नहीं लिखवाया हो तो मैंने, डी जी हु जीन, डी जी हु जीन। अब बात करें, देखो, नर पुष्पक्रम को, तो नर पुष्पक्रम को इसको टेसल बोलते हैं, और जो मादा पुष्पक्रम होगा उसको सिल्क बोलते हैं। ये दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया मैंने। देखो, प्लांट है, पौधा। पौधा किस प्रकार का होगा? C4 प्लांट होगा। एसडीपी मतलब शॉर्ट डे प्लांट होगा। C4 प्लांट होगा, एसडीपी होगा शॉर्ट डे प्लांट, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर पक के ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेटेड, मतलब अगर पोलिनेशन की बात करें, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस क्रॉप के अंदर क्रॉस पोलिनेटेड होता है। चार ऑप्शन दे दिए, उसके अंदर मक्का आ जाए और बाकी की सारी सेल्फ पोलिनेशन वाली हो, तो ये पोलिनेशन आपको याद करना है। नेक्स्ट है मक्का अनुसंधान निदेशालय। देखो, मक्का का अनुसंधान निदेशालय जिसे अपन डीएमआर बोलते हैं, मक्का का अनुसंधान निदेशालय, देखो, नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सीरियल्स। ये यहाँ पे अपन ने बात कर ली, वही सेम है, क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे बोलते हैं? मेज को, मक्का को बोलते हैं। नेक्स्ट है डी टेस्लिंग। अब देखो, एक वर्ड से पकड़ लो आप, ये टेसल क्या है? नर पुष्पक्रम है। तो नर पुष्पक्रम को रिमूव करना मतलब हटाना। नर पुष्पक्रम को रिमूव करना या नर पुष्पक्रम को हटाना ही क्या है? कौन सी क्रिया कहलाएगी? डी टेस्लिंग। तो ये क्रिया के अंदर भी आता है कि मक्के की महत्वपूर्ण क्रिया है। चार ऑप्शन दे दिए, उसके अंदर सबसे पहला आपको ऑप्शन मिल जाएगी डी टेस्लिंग, तो वहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी टेस्लिंग। नेक्स्ट है प्रोटो एंट्री। देखो, प्रोटो एंट्री और एक होता है प्रोटो गायनी। प्रोटो गायनी, एक होता है प्रोटो एंड्री एंड दूसरा होता है प्रोटो गायनी। देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जब नर भाग पहले परिपक्व होता है तो उसको अपन प्रोटो एंड्री बोलते हैं। तो इसका नर भाग कौन सा है? टेसल है। तो अगर इसमें देखो, टेसल सबसे पहले परिपक्व होगा, मक्का का टेसल अगर परिपक्व सबसे पहले हो रहा है मक्का के प्लांट में, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटो एंड्री। तो इसमें क्या होता है? मक्का का नर भाग सबसे पहले परिपक्व होता है। इतना समझ में आया? अब देखो कि सूखा और जल भराव के प्रति क्या है? संवेदनशील। दो शब्द आते हैं आपके पास में, एक होता है संवेदनशील, एक होता है सहनशील। देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ये मान लो आप संवेदनशील है और ये मान लो आप सहनशील है। अब देखो, सहनशील क्या करेगा कि जब इसको सूखा होगा, जो मक्का का पौधा है उसको सूखा होगा या जल भराव ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या कर लेगा? सहन कर लेगा। सहनशील का मतलब क्या होता है? सहन करना। और जबकि संवेदनशील का मतलब क्या होता है? संवेदना उत्पन्न करना, उत्तेजना उत्पन्न करना। कि इसके अंदर ज्यादा जल भराव हो जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ अलग अलग अपन को लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे अगर अपन उसमें पानी नहीं दे, सूखे की कमी हो जाए तो पौधा मुरझा जाता है। तो ये उसके क्या होता है? सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। अब देखो, मक्का, इसमें ट्रिप्टोफैन और जो लाइसिन क्या है? ये दोनों एमिनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, ये एमिनो अम्ल है। इनकी क्या पाई जाती है साथियों?
कमी पाई जाती है। मतलब क्वेश्चन आपके आ सकता है, कई बार जेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का के अंदर निम्न में से कौन से एमिनो अम्ल की कमी होती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल एंड उसी के साथ साथ लाइसिन एमिनो अम्ल। दोबारा से आपका रिवीजन करवाता हूँ। देखो मक्का है मेज, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेज बोलते हैं। अब देखिए कि बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, जिया मेज। सबसे पहले बोटनिकल नेम लिखना है। अब देखो जो भी आप क्रॉप फट रहे हो, चाहे वो धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे अन्य कोई भी काफी खरीफ वाली जितने भी क्रॉप चलेगी, उसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से, किस पैटर्न से अपन उस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं सामने वाले एग्जामिनर के सामने। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो वो उसी पैटर्न को देखता है। चाहे पैटर्न के अंदर आपने कुछ लिखा हो, मर्दा के अंदर अगर आपने पीएच उसकी मर्दा की और उसके साथ साथ मर्दा कौन सी चाहिए वो बता दी, बीच के अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, वो डिपेंड नहीं करता। बस जो आपने शुरू में अच्छा, अगर हेडिंग अच्छी है ना, आपकी शुरुआत अच्छी है, तो सारे नंबर आपके कंटेस्ट हो जाता है। अब देखो बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा, जिया मैच। उसके बाद में इसकी फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रेमिनी, या मैंने बताया आपको पोएसी या घासफुल, ग्रेसफुल। सही। अब देखो क्वीन ऑफ सीरियल्स इसे बोलते हैं, बैकबोन ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी और खाद्यान्नों की रानी। नेक्स्ट है गुणसूत्र। गुणसूत्र देखो CN, जिसे अपन क्रोमोजोम नंबर बोलते हैं। गुणसूत्र को क्या बोलते हैं साथियों, क्रोमोजोम नंबर बोलते हैं। क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं इसमें, 2n=20 होते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन पैलेस, मैक्सिको या पेरू। ओरिजिन पैलेस का मतलब क्या होगा, हिंदी वाले ध्यान से सुने, इंग्लिश वाले भी ध्यान से सुने, नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते रहे। ओरिजिन पैलेस का मतलब क्या हो जाएगा, उत्पत्ति स्थान मैक्सिको या पेरू हो जाएगा। नेक्स्ट है बोनेपन का जीन। देखो बोनेपन का जीन अपन कई क्रॉप्स के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। क्यों क्यों इनकी अपन को रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि आपको पता है विश्व के अंदर धान के बाद में चाहे अपन गेहूं ले ले, उसके बाद में मक्का ही खाया जाता है। और क्योंकि अपन पशु आहार के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में देखें तो पेनिसिलिन जो दवाई बनाई जाती है वो आपके मक्का से बनती है। उसी के साथ साथ मक्का का उपयोग विशेषतः अपन पशु आहार के अंदर भी करते हैं, पशुओं के उपयोग के लिए करते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हो जाती है। इतना आपको याद नहीं रखना है लेकिन। तो इसका बोनेपन का जीन कौन सा होगा, अपेक्टो एंड फ्लोरीटू। नेक्स्ट है नर पुष्पक्रम। जो इसका नर पुष्पक्रम होता है उसको अपन टेसल बोलते हैं। मादा पुष्पक्रम को अपन बोलते हैं सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। अब देखो धान के अंदर भी मैंने लिख दिया कि डीजीयू जीन पाई जाती है। कौन सी, बोनेपन की जीन। कौन सी साथियों, बोनेपन की जीन। आपको क्लास के अलावा कहीं याद नहीं करना, आपको क्लास में ही याद करना है। इसलिए मैं दोबारा आपको रिवीजन करके बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। नेक्स्ट है पौधा। देखो पौधा कौन सा है, C4 प्लांट है, याद कर लेना। C4 प्लांट है। SDP शॉर्ट डे प्लांट, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर पककर ये तैयार हो जाता है। अब आपको पोलिनेशन की पूछे, क्योंकि डायरेक्टली कई बार क्या होता है पोलिनेशन की पूछता है। डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है आपके वो पोलिनेशन का आता है कि मक्का के अंदर पोलिनेशन किस प्रकार का होता है। तो आप वहां पे क्या लिख के आओगे, तो आप वहां पे दर्शा सकते हो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट है मक्का अनुसंधान निदेशालय। मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर, DMR अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है कि क्वीन ऑफ सीरियल्स, मतलब खाद्यान्नों की रानी। खाद्यान्नों की रानी, सीरियल्स बोलते हैं अपन खाद्यान्न को, पल्सेस बोलते हैं दाल को, स्पाइसेस बोलते हैं अपन मसाले वाले को। सही। और ऑयल सीड जो होती है वो आपको पता है, ऑयल किसे बोलते हैं अपन, तेल को बोलते हैं, तेल या मसले। अब देखो क्वीन ऑफ सीरियल्स मैच मक्का को। अब देखो डी टेसल। एक बात मेरे को आप बताना, कंटेक्ट करना, मेरे को क्लियर करना कि जो टेसल है वो अपन किसे बोल रहे हैं, मक्का के नर पुष्पक्रम को बोल रहे हैं। अगर उससे टकराएंगे अपन तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया डीटेसलिंग हो जाएगा। तो डीटेसलिंग क्रिया सबसे पहले किसमें करता है, तो उसका राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, मक्का। अब देखो डीटेसलिंग अपन बोलते किसे, इस चीज को भी समझाओ। तो मक्का के अंदर जो नर पुष्पक्रम होता है, क्योंकि नर पुष्पक्रम को अपन क्या बोल रहे हैं, टेसल बोल रहे हैं। अब टेसल को हटाएंगे तो उस क्रिया को अपन क्या बोल देंगे, डिटेलिंग बोल देंगे। नेक्स्ट है प्रोटोएंड्री। एक होता है प्रोटोएंड्री, एक होता है प्रोटोगायनी। सर आपने बताया मेरे को कि जो प्रोटोगायनी वो होता है कि मादा भाग को हटाना, और प्रोटोएंड्री क्या होता है, नर भाग को हटाना। कंटेस्ट क्लियर। नेक्स्ट है सूखा और जल भराव। देखो सूखा, सूखा मतलब ड्रॉट, और जल भराव मतलब जब ज्यादा पानी हो जाता है। उनके लिए क्या है, ये संवेदनशील है, सहनशील नहीं है, संवेदनशील है। नेक्स्ट है मक्का। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो अम्ल की क्या पाई जाती है साथियों, इसमें कमी पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। तो इतना अगर आपके ये बिल्कुल क्लियर हो गया तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ सर मेरा इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले इसका, क्योंकि ये जो बेसिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक एकदम बिल्कुल टन होना चाहिए आपका। अब बात करते हैं अपन कि जो मक्का का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो भी कई बार एग्जाम के अंदर आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम के अंदर आता है, चाहे छोटे वाले क्वेश्चन में है चाहे बड़े वाले क्वेश्चन में है, लेकिन ये पूछा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लिंट कॉर्न की।
तो देखो जियामेज इंडुरेटा, नाम क्या है? इंडुरेटा, इंडिया मतलब भारत में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है डेंटकॉन, डेंट से ही आ जाएगा इंडेन टाटा, डेन टाटा। जियामेज इंडेन टाटा, दांत के समान होता है और अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखो स्वीट कॉर्न, तो स्वीट कॉर्न मतलब स्वीट यानी मीठा, तो अपन इसको क्या करेंगे? शेक के खाएंगे, तो जियामेज शेकेराटा, दाने क्या होते हैं? मीठे होते हैं। अब देखो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न को बोलते हैं अपन ईवाटा, यानी कि इससे पॉपकॉर्न तैयार किए जाते हैं। पॉपकॉर्न आप जानते होंगे, इंपोर्टेंट लगा लेना 4 नंबर पे, पॉपकॉर्न वाले पे इंपोर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉर्न, सॉफ्ट होगा तो क्या बनाएंगे? इसकी अपन रोटी बनाएंगे, चपाती बनाएंगे, तो जी हमें EMI ले दिया आटा बनाने के अंदर या रोटी बनाने के अंदर। नेक्स्ट है पोड कॉर्न, पोड यानी फली। अगर अपन फली होती है, आपने देखा होगा मटर की फली देखा होगा, उसको अपन ऐसे होठ से लेके ऐसे रगड़े तो अपन को क्या महसूस होता है? ट्यून सी निकलती है, मतलब जैसे अपन या अपन मटर को खाते हैं, सूखे को खाए चाहे गीले को खाए, चप्पर 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 ऐसी आवाज आती है, तो वो क्या है? ट्यूनिक आटा, जिया में ट्यूनिक आटा प्राचीन प्रजाति है। नेक्स्ट है वैक्सीकॉन, तो जिया में सेरेटिना कागज बनाने के लिए काम में आता है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है कागज वाला। नेक्स्ट है मक्का की जड़ें, देखो मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, पहला है सेमिनल, दूसरा है प्रोप और तीसरा क्राउन। सेमिनल जड़ होती है वो अस्थायी होती है, प्रोप जड़ें क्या करती है? सारा देने का काम करती है, और क्राउन जड़ें जड़ क्षेत्र को मजबूत। आप ये समझना, ये 3 प्रकार की जड़ें हो गई। ये क्या है? ये ओनली फॉर सहारा दे रही है। ये क्या है? ये अस्थायी जड़ें हैं, और ये ऊपर जो वाले जो भाग है मतलब इसको मजबूती प्रदान करेगा, वो क्या है? क्राउन जड़ें हैं। तो इतना आपको समझ में आया, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाली जो प्रजाति है जितनी भी है मैंने आपको बता दिया, 7 प्रजातियां हैं। दोबारा रिवीजन कर लो। देखो फ्लिंट कॉर्न, जियामेट इंडोरेटा, इंडोरेटा आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडेंटाटा, कौन होता है? डेंट कॉर्न, तो डेंट कॉर्न का इंडेंटाटा दांत के समान होता है। स्वीट कॉर्न मीठा होता है, शेकेराटा दाने के समान। देखो पॉपकॉर्न इवाटा पॉपकॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न क्या क्या हो जाएगा? एमाइलेसिया आटा बनाने के लिए। कोल्ड कॉर्न का ट्यूनिक आटा प्राचीन प्रजाति है। वेक्सीकॉर्न का सेरेटिना कागज बनाते हैं। 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, सेमिनल, प्रोप और क्राउन। अस्थायी जड़ें होती है, एक सहारा की जड़ें होती है, एक क्या होती है? जड़ क्षेत्र को मजबूत करती है। ये चीज आप यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड में गया, अब आप नोट कर सकते हो आराम से। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट आपके आ जाएगा जलवायु। जलवायु का टॉपिक है, देखो आर्द्र और नम जलवायु होती है विशेषता। ये चीज अपन ने खरीफ वाली बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास में देखी थी। नेक्स्ट है तापमान, देखो अंकुरण के लिए 21 से 25 डिग्री, वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान। अब है वेराइटी, संकर किसमें है? गंगा, गंगा सफेद फर्स्ट, गंगा सफेद 101, दक्कन 103, रणजीत, गंगा सफेद 2, 3, 5। उसके बारे में संकुलित में देखो विक्रम, विजय, प्रताप, अंबर, जवाहर, किसान, नवजोत। देखो किसान और नवजोत को अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट है लाइसिन प्लस ट्रिप्टोफेन, जिसमें ज्यादा हो, रत्ना, शक्ति और प्रोटीन। एक देखो मीठी मक्का, माधुरी, प्रिया, सुग्री, 75। ये किसमें? सारे इंपोर्टेंट किसमें है? इसमें ये दोनों मैंने आपको अंडरलाइन करवाई है। अब देखिए, अब है उपज, लास्ट का एंड फाइनल। अपन इसमें कीट और रोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके पूछे भी नहीं जाते। पहले धान वाली जो अपने क्रॉप है उसके अंदर मैंने आपको क्लियर करवाया था, लेकिन ये चीज अपन को पूछ नहीं जाती। अब देखो उपज, संकर किस्में है उसके लिए 40 क्विंटल पर हेक्टर उपज रहेगी, संकुल किस्मों के लिए 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टर आपकी उपज रहने वाली है। आज के इस क्लास में यही आपका मक्का कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट बाय नेक्स्ट अपन सारी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके लास्ट में प्यारा सा कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अपने इस वीडियो को, इस प्ले लिस्ट को सभी दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साहब जी।